हे एवरीवन, दिस इज़ मी मुकेश सिंह और आज मैं आप सभी के साथ दोबारा हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि पटवारी, एलडीसी, रीट, एसएससी, बैंकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। ऑलराइट, सो काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि सर ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की सीरीज़ हमें दीजिए जिनमें हमें ऐसे वर्ड्स आसानी से मिल जाए, उनके मतलब हमें पता चले और हम उनके नोट्स बना सकें। तो आप सभी इनके नोट्स बना सकते हैं। आज मैं ऐसे 9 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आप सभी के सामने लेके आया हूँ जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बार बार रिपीट हुए हैं। हर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। एंड अगर आप गूगल करेंगे तो ये वर्ड्स आपके सामने सबसे पहले आएंगे, राइट? तो आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट आई गॉट दीज वर्ड्स फॉर यू गाइज। और इस सीरीज़ के बाद हम ऐसे ही 9 वर्ड्स की सीरीज़, 9 या 10 वर्ड्स की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पे। सो कोशिश कीजिए वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट मिल सके। सो हियर वी गो विद द फर्स्ट वर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम से जो एसएससी, बैंकिंग और एलडीसी में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। दैट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका मतलब होता है इन रिटन। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लैक है एंड जो वर्ड्स हैं उनका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट है। तो ये भी आपकी हेल्प करेगा याद रखने में। इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटन, लिखित में। जैसे प्लीज़ गिव मी दिस अग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। इन रिटर्न हम कई बार कहते हैं कि मुझे ये जो नोट्स है ये रिटर्न में दे दो, या ये जो अग्रीमेंट आप कर रहे हैं वो रिटर्न में दे दीजिए। तो इन दैट केस वी कैन यूज़ दिस ईडियम इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटर्न। ओके, आई गॉट द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखित में मिल चुका है। Second important idiom from the perspective of state and central government exams is apple of discord. Apple of discord means फसाद की जड़। ये जो वर्ड है डिस्कॉर्ड, इट मीन्स फसाद, झगड़ा। ऑल राइट, तो हम कई बार कहते हैं कि मेरा जो छोटा भाई है या मेरा जो बड़ा भाई है या मेरा जो दोस्त है वही सारी फसाद की जड़ है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ईडियम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। माई ब्रदर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मेरा जो भाई है वही फसाद की जड़ है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर विथ यू। अगला इंपॉर्टेंट ईडियम आज का हमारा है एप्पल ऑफ आई, आँख का तारा। माई यंगर ब्रदर इज़ आर एप्पल ऑफ आई। हमारा छोटा भाई, मेरा जो छोटा भाई है वो हमारा आँख का तारा है। एप्पल ऑफ आई, एप्पल से काफ़ी ईडियम बार बार रिपीट हुए हैं। मैं आगे भी एप्पल पे ईडियम्स लाता रहूँगा। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एप्पल ऑफ आई मीन्स आँख का तारा। आवर नेक्स्ट ईडियम ऑफ द डे इज़ एप्पल पाई ऑर्डर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईडियम है व्यूअर्स। ये हर एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इस ईडियम की। दैट इज़ एप्पल पाई ऑर्डर, सुव्यवस्थित तरीके से। When I entered my house, I saw that everything was arranged in an apple pie order. Viewers, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, When I entered into my house ना लगाएं। entered के बाद में कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, I entered into kitchen, I entered into bedroom. No, after enter we never use any preposition. enter के बाद में कभी कोई भी preposition यूज़ ना करें। When I entered my house, ये एरर आती है एग्जाम में, एरर डिटेक्शन सेक्शन में हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक छोटी सी एरर बता रहा हूँ इसके माध्यम से, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। When I entered my house, not into my house, into लगाते गलत हो जाएगा। When I entered my house, I saw that, मैंने देखा कि everything was arranged in an apple pie order. Alright, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से जमा हुआ था। आज का अपना अगला इडियम है अ बिग फिश एन इम्पोर्टेंट पर्सन, एक बहुत ही रसूखदार, बहुत ही असरदार इंसान। मोदी जी इज़ अ बिग फिश इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। मोदी जी पॉलिटिक्स के फील्ड में एक बहुत ही असरदार और इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण इंसान है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, अ बिग फिश। सो आफ्टर दिस इम्पॉर्टेंट ईडियम, लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स। कुछ ऐसे 3 से 4 वन वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखे गए हैं। बार बार स्टूडेंट्स
कई बार इनमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस आते हैं। तो आई विल हेल्प यू आउट टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। कोशिश करूँगा कि आपको सही ऑप्शन पहचानने में मदद मिले। A practice of having more than one husband, ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी वुमेन के एक से ज़्यादा हस्बैंड्स हों, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, पॉली मीन्स सो मैनी, वेरियस, मैनी। पॉली इज अ रूट वर्ड। अगर हम पॉली की बात करें तो पॉली मीन्स सो मैनी। एंड्री, एंड्री रिप्रेजेंट्स मैन, राइट। पॉलीएंड्री तो बहुत सारे मैन के साथ जिस महिला ने शादी की हो, उस प्रथा को, उस प्रैक्टिस को, उस प्रोसेस को हम पॉलीएंड्री कहेंगे, उस कंडीशन को हम पॉलीएंड्री बोलेंगे। पॉलीजिनी एंड पॉलीगैमी दे आर ऑलमोस्ट सेम, राइट। पॉलीगैमी मीन्स जब एक इंसान, एक लड़का बहुत सारी लड़कियों से शादी करता है। और आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। फर्स्ट ऑप्शन इज बाइलिंगुअर। बाई रिप्रेजेंट्स टू, बाई का मतलब दो, और लिंगुअर ऐसा आर्टिकल जिसमें दो लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया हो, दैट आर्टिकल विल बी कॉल्ड बाइलिंगुअर। दिस वर्ड इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका मतलब बताना ज़रूरी है। दूसरा वर्ड है हमारा मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मीन्स ऐसा कोई भी आर्टिकल, ऐसा कोई भी लेख जिसमें मल्टी, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व की गई हो उस आर्टिकल को लिखने में, मल्टीलिंगुअल। और सी ऑप्शन इज linguist. Linguist means the person who can speak so many languages, right? So I have a teacher who is a linguist, or people call him linguist. All right, students, so this must be very clear. A, B, C ये तीनों ही ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। A और B कई सारे क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनका मतलब बताना मुझे काफ़ी ज़रूरी लगा। आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, और आज का हमारा अगला नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड। थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड, इलेजिबल, लेजिबल, नेग्लिजिबल एंड करेजिबल। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स जिसे आप ठीक से पढ़ ना सके, विच कैन नॉट बी रेड। एनी आर्टिकल, एनी रिटन मैटर जिसे आप पढ़ ना सके, उसे आप बोलेंगे दिस मैटर इज इलेजिबल। अगर पढ़ सकते हैं, यू विल बी कॉलिंग इट लेजिबल। इग्नोर करने लायक हो, नेग्लिजिबल। और करेजिबल, करेजिबल मीन्स जिसको करेक्ट किया जा सके, जिसे करेक्ट किया जा सके, राइट। सो ये करेजिबल, इलेजिबल, लेजिबल, दीज थ्री वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ये बार बार रिपीट हुए हैं कई एग्जाम्स में, एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने इन तीनों को ही ऑप्शंस में लिया है, सो दैट मैं इन तीनों का मतलब आप सब तक कन्वे कर सकूं। प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ये नोट डाउन करने वाली चीज़ है, आपको याद नहीं रह पाएगा, तो जस्ट मेक ए नोट, एंड इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स यू विल डेफिनेटली फाइंड दीज वर्ड्स। या तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स की फॉर्म में आएंगे, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएंगे, या मे बी MCQs में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाएंगे, पैसेजेस में आपको मिल सकते हैं। तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन विल हेल्प ऑल ऑफ यू आउट। और आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा समथिंग ईजिली ब्रोकन। समथिंग ईजिली ब्रोकन, कोई भी वो चीज़ जो आसानी से टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस बल्ब, ये जो बल्ब आपके सामने दिख रहा है, ये बहुत ही नाजुक है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रेजाइल, राइट। दिस बल्ब इज़ फ्रेजाइल, बहुत आसानी से टूटने वाला है। एंड गाइस, दिस फ्रेजाइल वर्ड काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ इट, सीरियस नोट ऑफ इट, एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने ये वर्ड इसमें डाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। इस वर्ड पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, MCQs, पैसेजेस में ये वर्ड काफ़ी बार हाईलाइट हुआ है। फ्रेजाइल, फर्टाइल एंड फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, और इनफर्टाइल मतलब अनुपजाऊ, जिसमें फसल नहीं हो सकती। लैंड्स के लिए यूज़ होता है फर्टाइल, माई लैंड इज़ फर्टाइल, माई फार्म इज़ फर्टाइल। नेक्स्ट इज़ फुटाइल। फर्टाइल, FUTILE मीन्स व्यर्थ, ऑलराइट, कोई भी चीज़ जो यूजलेस हो, अनप्रोडक्टिव हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोडक्टिव और यूजफुल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम लिमिटेड पिक्ड वर्ड्स जो कि बार बार
देखे गए हैं पेपर्स में, वहाँ से ये पिक करके मैंने कोशिश की है कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आप तक बहुत सारे नॉलेज पहुँचा सकूँ, तीनों चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा मैटर मिल सके। अगर रिस्पांस अच्छा रहता है, अगर रिस्पांस इफ़ यू पीपल वांट मी टू कंटिन्यू दिस, आई लव टू involve some more matter to it. I love to add some more matter to it, and you will surely uh, get benefited. There is no doubt in that. Till then, keep learning, keep growing. Thank you all.